सो हे हेलो एवरीबॉडी। सो मेरे कस्टमर को ये वाला गाउन चाहिए बट डबल शेड में। तो सबसे पहले ये लेवेंडर कलर है जिससे हम सिर्फ रफल बनाने वाले हैं। ये सिर्फ रफल्स के लिए यूज़ होने वाला है, रफल या फ्रिल जो भी बोले। एंड उसमें इस तरीके से हमें स्ट्रिप कट कर देनी है और जो बच रहा है 6 इंचेस उसकी भी हमें रफल बना देनी है। वैसे तो काम ही आता है रफल। तो इस तरीके से हमें मीडियम फ्रिल देते हुए रफल बनाना है। एंड ये टॉप पार्ट 12 इंचेस का बनाना है हमें। एंड इस तरीके से इसका शेप होगा कर्व हार्ट शेप। एंड इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हो। आपको टॉप पार्ट, ये मैं ट्यूब टॉप टाइप का बना रही हूँ बिकॉज इमेज में वैसा ही है। आपको जैसा बनाना है आप वैसे बना सकते हो। एंड बैक साइड इस तरीके से प्लेन ट्यूब टॉप जैसा रहता है उस तरीके से इस पर नेट अटैच करना है हमें, नेट्स के लेयर। एंड पैडेड अगर बनाना है तो उसका बहुत अलग तरीका होता है, बट इसमें नॉर्मली नेट का लेयर लगा के इस तरीके से हमें स्टिच दे देना है। बैक साइड मैंने ये लगा दी हूँ ताकि वो एडजस्टेबल बने बिकॉज ये फ्री साइज़ रेंटल बिजनेस के लिए चाहिए था मेरी कस्टमर को। एंड ये तरीके से हमें क्रिप भी कट कर देना है, बॉटम अम्ब्रेला टाइप का हाफ सर्कल। एंड उसके बाद में ये फैब्रिक है हमारा, इसमें से हमें 20 मीटर फैब्रिक अलग कर देना है। एंड उसमें जो भी करना है मैं बता दूंगी आगे। एंड 6 मीटर फैब्रिक और हमें अलग कर देना है। और उसके बाद जो हमारा फैब्रिक बच रहा है उससे हमें रफल बनाना है इस तरीके से, जो कि बॉटम साइड का वन साइड में सिर्फ रफल होगा। 30 मीटर में मेरा पन्ना 56 का है नेट का, तो उसमें 3 डिवाइड करेंगे उसको। एंड उसके बाद में जो भी आपका रहेगा उससे, जैसा मेरा 18.6 आ रहा है तो मैं उस हिसाब से ही काम कर रही हूँ। तो इसको 3 में कर देंगे एंड पूरा फ्रिल बना देना है। एंड उसके बाद में जो 6 मीटर है उसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके ट्राइंगल शेप दे देना है बेसिकली। एंड उसमें हम अपना वेस्ट साइज को डिवाइड कर देंगे 8 से। सो जो भी आंसर आएगा वो उतना हमें कट कर देना है टॉप पर। एंड लेंथ जितनी आपको रखनी है आप रख सकते हो, बट मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। और बॉटम में जो एक्स्ट्रा बच रहा है आप उसमें नेट अटैच भी कर सकते हो, मैंने नहीं करी हूँ बिकॉज उसमें वैसे भी हमारा फ्रिल लगने वाला है। तो ओपन करने के बाद ये फुल सर्कल बनता है, तो एक साइड हमें सिल देना है एंड दूसरी साइड ओपन रखना है बेसिकली। और ये स्टिच देने के बाद इस तरीके से दिख रहा है। और पेपर में फॉर एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ जाता है इसलिए मैंने थोड़ा कट कर दी थी सर्कल को। उसके बाद में इस तरीके से फ्रंट को हमें फोल्ड करना है, देख सकते हो। और इसमें हमें टॉप पार्ट से 6 इंचेस पे मार्किंग करना है जिसमें हमें फ्रिल अटैच करेंगे हम, राइट। तो हम चौक से जब अटैच करके नेट में तो छापा आ जाएगा, तो उस हिसाब से हमें करना है। एंड फ्रंट में हमें 15 इंचेस से मार्क करना है। आप देख सकते हो हमारा जो चेंज ऊपर लिए है उसके नीचे से 15 इंचेस एंड फिर उसके नीचे से हमें 10 इंच का जो हमारा रफल नीचे लगने वाला है मेन फ्रिल, वो 10 इंचेस में ही लगेगा। उससे ज़्यादा आप लोगे तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो बेसिकली उतना ही हमें लगाना है। एंड आप देख सकते हो बैक साइड में हमें बहुत लंबा गैप देना बिकॉज ट्रेल लुक देना है हमें उसके लिए। तो 34 इंचेस का गैप आएगा 6 इंचेस के बाद, नॉट इंक्लूडिंग 6 इंचेस, ओके। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो लास्ट का एंड जो हमारा फ्रंट साइड का हमने बनाए थे उसको हम अटैच कर, मतलब मैच कर देंगे। इस तरीके से मार्किंग करना है हमें पूरे सर्कल में, वो मैं करके दिखा दूंगी आपको फैब्रिक में भी। एंड इस तरीके से हमें इसमें रफल जो हमारा नीचे का फ्रिल होगा वो इसके लेयर में इस तरीके से अटैच होगा। आप देख सकते हो आगे से थोड़ा ऊपर से लेके नीचे तक के होगा। और ये थोड़ा है डिज़ाइन, आप देख लेना। और फॉर एग्जांपल मैं पेपर में समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। एंड उसके बाद में ये बना। और उसके बाद में आप देख सकते हो जो हमारा 30 मीटर फैब्रिक था उसमें हमें फ्रिल बनाना है। एंड नेट में देखो सेम चीज़ मैं नेट में कर रही हूँ जो कि मैंने अभी जस्ट आपको पेपर में समझाई हूँ। और उसको नेट में इस तरीके से छापा देना है, कुछ भी कट नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें मार्किंग ले लेनी है। एंड उसके बाद में क्रिप जो है ना उसके ऊपर हमें नेट लेयर्स लगा देनी है ताकि वो थोड़ा प्लफी लुक दिखे।
तो अगर आपको ये नहीं लगाना है, डायरेक्ट 1 लेयर लगाना है, तो आप वो भी लगा सकते हो, बट मेरे को एकदम बड़ा लुक चाहिए था, तो उसके लिए मैंने इसमें और लेयर्स ऐड की। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो जो हमने फ्रिल बनाई थी उसको इस तरीके से, जो मार्किंग थी हमारी जैसे मैंने पेपर में बताई उस तरीके से पूरा राउंड हमें अटैच कर देना है। एंड जो उसके ऊपर से हमारा लेवेंडर कलर का जो बेसिकली है वो फ्रिल अटैच करना है, और उसको हमें टॉप पार्ट में चेंजेस में लगाना है, देख सकते हो आप इस तरीके से। और इसमें मतलब ज़्यादा रफल नहीं दिया हुआ है, बट एक के नीचे एक जब आप लगाओगे ना वो लुक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हो। एंड मशीन में इसे रखते हुए इस तरीके से स्टिच दे देना है पूरा, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितनी लेयर्स लगी हुई है, ऊपर 4 लेयर लगी हुई है एंड बॉटम में ये इतनी सारी लेयर्स है। और इस तरीके से आपको जितने लेयर लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। एंड बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इसको गाउन में अटैच करना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज़ ये इतना हैवी हो जाता है कि बहुत मुश्किल से उठा कर इसको अटैच करना पड़ता है। तो जो हमारा क्रिप का बेस था उसके ऊपर इसको सबसे पहले अटैच कर देंगे अच्छे से, और जो भी ओवरलॉक या जो भी आपको करना है आप वैसे कर सकते हो। फिर इसको टॉप पार्ट में अटैच कर देना और साइड से स्टिच दे देना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लेना। एंड ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको ये ऑर्डर करना है, परचेज करना है, बनाना नहीं है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, प्राइस डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको अपना रेंटल बिजनेस करना है तो अभी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो DM फॉर ऑर्डर एंड फॉलो फॉर मोर।